वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने समास के भेदों के बारे में पढ़ा था। समास के 6 भेद थे। अब हम इन भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। ठीक है, अव्ययी भाव समास के बारे में देख लेते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अव्यय का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसे नहीं बदला जा सकता। अव्यय का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, यथा शक्ति लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये जो हमारा यथा है इसे हम नहीं बदल सकते, ये हमारा पद अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है यथा संभव। तो यथा यहाँ भी है, यथा यहाँ भी है, लेकिन शक्ति जो हमारा दूसरा पद है वो हमारा बदल गया है। यथा संभव मतलब जैसा संभव हो। ठीक है, दोनों का मतलब यही है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, या जैसी शक्ति हो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अव्ययी भाव समास। समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। पहला पद आप बस ये समझ लीजिए ऐसे कि इसमें दो पद हैं, एक तो यथा है और एक शक्ति है। तो ये यथा हमारा पहला पद है और शक्ति हमारा दूसरा पद है। ठीक है, और यही आपको शब्द आगे जैसे सुनने को मिलता है, पूर्व पद, उत्तर पद। तो ये हमारा यथा जो है, यथा जो लिखा है ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। ठीक है, अब इसी के आगे देखते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद, अभी हमने उत्तर पद के बारे में आपको बताया। उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। जैसे ये संभव लिखा है तो ये हमारा उत्तर है और ये यथा हमारा पूर्व पद है। तो अब इसमें देखते हैं उत्तर पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है, और विभक्तियों, कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। इसमें विभक्तियां जो लगती हैं, कारक चिन्ह जो लगते हैं, उनका लोप कर दिया जाता है। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं इनका लोप कर दिया जाता है, यानी ये हमें शब्द में दिखाई नहीं देते हैं। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे में देखते हैं सिर दर्द। सिर दर्द, तो ये हमारा समासिक पद है सिर दर्द, लेकिन जब इसको हम समास विग्रह करके लिखेंगे तो सिर में दर्द। तो ये जो हमें यहाँ पे मैं दिख रहा है, क्या ये हमें यहाँ दिख रहा था? सिर दर्द में नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैं का लोप हो गया। तो ये हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका हम लोप हो गया है और इसमें उत्तर पद प्रधान आपका बताया, यानी ये दर्द। सिर दर्द की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द। ठीक है, कमर दर्द। अब नेक्स्ट देखते हैं घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसी प्रकार इसमें भी पर आपका लोप कर दिया गया है, पर का कारक चिन्ह है। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आंदोलन, के लिए जो शब्द है आपका इसका लोप कर दिया गया है, के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहचानने का अच्छा तरीका यही है कि विभक्ति और कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है, और पूर्व तथा उत्तर पद के मध्य जो पूर्व पद, दोनों जो पद हैं इसके, ठीक है, उसमें विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च, मिर्च पहली बात तो उत्तर पद प्रधान बताया गया है, तो काली मिर्च हो सकती है, काली दाल। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब इसमें देखते हैं, काली है मिर्च जो, इसका समास विग्रह, ये ध्यान रखना, कर्मधारय समास का जो विग्रह किया जाता है वो इसी प्रकार किया जाता है, काली है मिर्च जो। ठीक है, और एक इस तरीके से किया जाता है जैसे कमल नयन है तो कमल के समान नयन।
अब देखिए कैसे, हमने यहाँ विशेषण और विशेष की बात की थी, ठीक है, काली मिर्च। अब यहाँ विशेषण और विशेष, काली मिर्च यानी मिर्च कैसी है, काली, तो मिर्च की कैसी विशेषता बताई जा रही, काली, ठीक है। तो यहाँ हुई हमारी विशेषण और विशेष की बात, ठीक है। नीलांबर, यहाँ भी वही बात, नीला है अंबर जो, तो यहाँ अंबर की जो विशेषता है वो कैसी, नीली बताई जा रही है। कैसा है अंबर, नीला है, मतलब कि अंबर नीला है, इसमें क्या बताया जा रहा है, अंबर की विशेषता बताई जा रही है। अब इसमें देखते हैं कमल नयन, कमल के समान नयन, इसमें देखते हैं, इसमें आपका देखिए उपमान और उपमेय लिखा है, ठीक है, उपमान और उपमेय, उपमान उपमेय, इसमें होगा तुलना करना, यानी कमल के समान नयन, यानी किसी की आँखें नयन है, वो किसके समान है, कमल के समान है। तो किसी के नयन की तुलना किससे की जा रही, कमल से, ठीक है। तो उपमान और उपमेय का मतलब आपका ये हो गया, कमल के समान नयन। अब इसके आगे के हम ये द्विगु समास नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। थैंक यू।